हिंदी पत्रकारिता दिवस पर इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने रखी संगोष्ठी। शुक्रवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर नगर के पत्रकारों के स्वाभिमान को गर्वानुभूति कराने वाली संस्था इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने आवास विकास केशवपुरम स्थित अतिथि गृह में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हिंदी भाषा के सम्मान में संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों व सदस्यों का सर्वप्रथम आत्म परिचय, तत्पश्चात पदाधिकारियों का माल्यार्पण, पत्रकारिता में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार व अपने लेखन के माध्यम से हिंदी की लोकप्रियता में वृद्धि को समर्पित पत्रकारों को प्रमाण पत्र वितरण व हिंदी भाषा में व्याख्यान भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का ग्रुप फोटो भी हुआ और स्व अल्पाहार का भी आनंद लिया गया। प्रमुख रूप से उमाशंकर त्यागी, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष रामचंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पाल, राष्ट्रीय सचिव के अलावा गौरव त्रिवेदी, राष्ट्रीय सचिव के द्विवेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पप्पू यादव, राष्ट्रीय संगठन पंकज सिंह निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष जितेंद्र कमल सिंह, जिला महामंत्री राहुल निषाद, प्रेम कुमार निषाद, विवेक त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश, श्री राम, अंकित गौड़, शिवा गौड़, अनंत त्रिवेदी आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से सह संपादक पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। एहसास होगा हमारे युवक नाना जी हमारा 12 दिन 1975 में उन्होंने हिंदी के लिए सरकारी नौकरी में रहते हुए शिक्षा प्रतिष्ठान में वो लेखाधिकारी और सन 1970-71 के आसपास ऐसी लड़ाई लड़ी। कानपुर नगर के अलावा पूरे देश में जो भी अच्छा प्रतिष्ठान उसमें उनकी लड़ाई मुझे वहाँ तक पहुँची। उन्होंने मतलब कानपुर में इसके अलावा और भी संदेश दिए कि हिंदी के लिए उन्होंने यहाँ कानपुर में जो अच्छा प्रतिष्ठान के शासन के लोग थे तो चेतावनी दी कि मतलब ये आप 15 दिन के अंदर यहाँ जितने भी अंदर अंग्रेजी पत्रिकाएँ लगी हैं ना उनको आप हटा दें और उसको हिंदी में लिख करके यहाँ पत्रिका का होना स्थापित करें, वरना मैं अपने स्तर से 15 दिन बाद सभी पत्रिकाओं को हटा दूँगा। और ठीक 15 दिन बाद इन्होंने बिना अपनी नौकरी की परवाह कुछ साथियों के साथ जो कि उनके साथ जिंदा जुड़े गए उन्होंने उसको काले रंग से वोट दी। और जब दूसरे दिन बड़े अधिकारी उस संस्थान के आए, संस्थान के रक्षा संस्थान वहाँ प्रबंधक वगैरह आए, उन्होंने जब देखा उन्होंने क्रोध में आकर के बुलाया और कह रहे आप इस तरीके से कार्य करेंगे उनको हटाएंगे, ये ठीक नहीं है। तो आप अपनी गलती को सुधारें, एक थोड़ा सा मौका क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, लेखाधिकारी हमारे जिम्मेदार हैं और उनका इसके लिए कोई समझौता नहीं करना है। और मैं हिंदी भाषा को ही यहाँ देखना चाहता हूँ। संस्थान के अधिकारियों ने उनको निष्कासित कर, लेकिन उनका ऐसा जोश किस तरीके की चीज़ें सरकारी सरकार तक पहुँची, इतने पूरे देश के जो रक्षक उन्होंने सिर्फ निर्णय लिया कि नहीं उनका निर्णय सही था और करीब 2-3 महीने बाद भी वापस नौकरी कर। इसलिए बहुत सच्चे अर्थों में लड़ाई है हिंदी भाषा। जो लोग हिंदी से जुड़े हुए मुझे तो आज मैं समझता हूँ कि अभी ऐसा अवसर जल्दी नहीं मिलता, लेकिन अवसर मिला तो मुझे कहने में बहुत ही गर्व महसूस होता है। मैं अपने बाद में जब भी कोई अवसर मिलता है हिंदी भाषा के लिए और यहाँ तक कि हमारी मुझे भी जब अवसर मिलता है सरस्वती माता जी के आशीर्वाद से, ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत हिंदी भाषा के लिए बहुत अच्छी शैली या बहुत ज़्यादा शब्द मैं जानता हूँ, लेकिन
आप सभी लोग यहाँ तमाम पत्रकारों से या जो भी मुझे फीडबैक मिलता ये कहते हैं आपकी लेखनी में बिल्कुल डालू मुझे कहीं ये माता का आशीर्वाद है सरस्वती माता जी का। और मैं इस तरीके से जो है अपने को जब एहसास करता हूँ कि नहीं वाकई हिंदी भाषा हमारी माँ के रूप में जरूरी है और हम हिंदी भाषा के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ तक कि जिनका हमसे ज़्यादा सरोकार जनता से जुड़े हुए समस्याएँ हिंदी भाषा के माध्यम से हम उनको निराकरण कराने में पहले भी और आगे भी सफल होंगे। इस तरीके का मुझे पूरा विश्वास रहता है। और आज हिंदी भाषा दिवस के अवसर मुझे इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब जो कि करीब देश के अलावा देश के लिए कार्य करने की ओर अग्रसर आठों के पदाधिकारियों ने आमंत्रित कर मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे कार्यक्रम में मेरे पुराने सहयोगी श्री उमाशंकर त्यागी जिनकी अहम भूमिका है जिन्होंने मुझे जोड़ा मैं उनके प्रति इस कार्य के लिए कृतज्ञ हूँ। और सभी जो इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब से जुड़े हुए पत्रकार साथी जैसा कि मुझे बताया गया समाज सेवी भी उसमें जोड़ने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। मैं चाहूँगा मेरी भी भूमिका इसके अलावा अन्य जो भी इस क्लब में पदाधिकारी हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े जोड़ने का कार्य करें और इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब को और दूर तक आगे तक ले जाने में अपनी भूमिका धन्यवाद। नई पीढ़ी है जो पत्रकारिता की उसमें आ रही है, आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम अपने पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं साथियों को बताना चाहूँगा कि आज जो हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं तो आज से 2 साल पहले हमारे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में कोई भी पत्र या अखबार नहीं निकलता था। उस समय अधिकतर जो अखबार निकलते थे वो अंग्रेजी भाषा, उड़िया भाषा, कन्नड़ भाषा या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हुआ करते थे, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में कोई पत्र नहीं निकलता। साथियों 30 मई 1826 को कानपुर के श्री जुगल किशोर शुक्ला जी उन्होंने कोलकाता से सर्वप्रथम उत्तम मातन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का उन्होंने प्रशासन शुरू किया था। उसके बाद से हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी पत्रकारिता बराबर अपने उत्कर्ष को प्राप्त हुई, बराबर उसका उत्थान हुआ और तब से लेकर आज तक हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि आप हिंदी पत्रकारिता को किस रूप में देखते हैं, तो साथियों में बताना चाहूँगा कि हिंदी हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है। हमें सभी भाइयों के साथ मिल करके हिंदी भाषा को उसकी उन्नति के लिए लगातार प्रयत्न करना चाहिए। आज हमारी युवा पीढ़ी जो कि अंग्रेजी भाषा की ओर अग्रसर है, तो मैं उसको भी आगाह करना चाहता हूँ कि यदि वे अपनी मातृभाषा को भूल गए तो आगे आने वाले समय में उसकी उन्नति संभव नहीं। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।